आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। हमारे साथ लोकतंत्र सेनानी संघ के महामंत्री बृज कुमार मिश्रा बैठे हुए हैं। इन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है। आइए जानते हैं इन्होंने प्रेस वार्ता किस उद्देश्य से बुलाई है। ये देश में आपातकाल के लागू हुए 50 वर्ष पूरा हो रहा है और आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी तथा प्रेस पर सेंसरशिप लागू था और संविधान सुरक्षित नहीं था। देश के सभी राजनेता बंद कर दिए गए थे और जनता भी अत्याचार को सह रही थी। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। तो संविधान की रक्षा के लिए और प्रेस की आजादी के लिए जो कभी बाधित न हो, उसके लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष काला दिवस मनाते हैं। यह वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपातकाल के पूरे 50 वर्ष हो रहे हैं। 25 जून 1975 को आपात स्थिति लागू थी और वह जो है केवल एक सरकार की सुरक्षा के लिए लागू की गई थी। और हम लोग नई पीढ़ी को यह बार बार बताने का प्रयास करते हैं कि जब जनता जागरूक रहेगी तभी लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा और प्रेस की आजादी जो महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए वो सुरक्षित रहेगी। तो सर, आपातकालीन स्थिति में जो इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, उसका झारखंड प्रखंड में क्या प्रभाव पड़ा था? पूरे देश में प्रभाव पड़ा था। यहाँ भी जितने अपोजिशन के विपक्ष के नेता थे सब जेल में डाल दिए गए थे। छात्रों को DIR और मीसा में बंद किया गया था। सुरमनी सिंह जेल में थे, मैं स्वयं जेल में था और सभी छात्र नेताओं को कहीं कहीं तो नाखून तक उखाड़े गए थे। इतना अत्याचार हुआ था। ये कम आयु के जो 18 साल से कम के उम्र के लड़के थे उनका भी परिवार नियोजन के नाम पर नसबंदी कर दी गई थी और भूखमरी की स्थिति थी। बाजार में गेहूं नहीं मिलता था क्योंकि गेहूं पर चावल पर प्रतिबंध था। सरकार के कंट्रोल में जो 5 किलो गेहूं 1 किलो चावल मिलता था उसी में महीना भर खाना पड़ता था। माने अन्न का भी अभाव था। आप कुछ भी बोल नहीं सकते थे। आप बोलेंगे तो आप जेल में डाल दिए जाएंगे, आपके साथ अत्याचार होगा, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। छात्रों को विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया था। ये स्थिति झारखंड में भी थी। उस समय झारखंड नहीं था, बिहार का एक अंग था, लेकिन वो झारखंड क्षेत्र जो है उसमें भी आपातकाल का बहुत बुरा प्रभाव था। अब उस दौरान के संघर्ष कार्य आंदोलन रहे हैं जी, उस समय से लेकर अब तक में क्या अंतर पाते हैं? क्या आप लोगों को उस वैसा सम्मान मिलना चाहिए, जो दर्जा मिलना चाहिए, क्या वो आज मिल रहा है झारखंड में? देखिए, झारखंड में मिल रहा है लेकिन अन्य प्रांतों की तुलना में कम मिल रहा है। जैसे यूपी को ले लीजिए, वहाँ जो लोकतंत्र सेनानी हैं उनको 20,000 रुपये प्रतिमाह, यूपी रोडवेज की बस में एक यात्री के साथ फ्री यात्रा की सुविधा, और कोई भी मकान वगैरह खरीदेंगे उनको छूट मिलता है और मरणोपरांत गॉड ऑफ ऑनर सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होती है। और ये जो 20,000 रुपये ये सम्मान राशि है, पेंशन नहीं है। उनके मरने के बाद उनको परिवार को भी जब तक उनकी पत्नी जीवित रहेगी वो मिलेगा। तो फ्री चिकित्सा है जीवन भर। कोई भी असाध्य बीमारी हो जाए तो हम लोग का यह भी है कि झारखंड सरकार भी, जैसे यूपी में तो 20,000 है, मध्य प्रदेश में 30,000 है, तो हम लोग ये मांग करेंगे कि अन्य प्रांतों की तरह झारखंड में भी ये सुविधा दिया जाए। वर्तमान में 5,000 पेंशन है, पेंशन कहिए या सम्मान राशि। जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कि 25 तारीख को काला दिवस मनाया जाएगा, तो आप लोग उसमें क्या करेंगे? 25 तारीख को एक विचार गोष्ठी होगी और पूरे प्रदेश के लोकतंत्र सेनानी जुटेंगे और हम लोग देश में पुनः आपातकाल लागू न हो, कोई भी शासक संविधान की हत्या न करे, प्रेस की आजादी कभी भी न छीनी जाए, इन सारे बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे और एक निष्कर्ष निकालेंगे और उसमें समाज की सहभागिता भी हम चाहेंगे। तो जो लोकतंत्र सेनानी नहीं है, जिन्होंने उस दौरान भूमिगत रह करके भी कार्य किया है, वैसे लोगों को भी हमारे सम्मेलन में आमंत्रण है और समाज के सम्मानित लोग भी रहेंगे। हमारा सारा फोकस जो है
वो लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनेगा और हम लोग नई पीढ़ी को जागरूक करेंगे कि कोई भी तानाशाह इस प्रकार का दुस्साहस न कर सके जो दुस्साहस 1975 में किया गया था। और यहाँ पर क्या है, अब जो बना रहे हैं लोग, पता नहीं, झारखंड आंदोलनकारियों लोग अलग कर लिया है। जेल में एक दिन भी रहा है तभी उसको देंगे पेंशन, ये योजना दे भी रहे हैं लोग। यहाँ पर क्या कर रहा है कि जैसे 5,000 बोले 6, लेकिन तो झारखंड आंदोलनकारी है उनको 2,500 रुपया बेसी दे रहा है, 7,500 मिल रहा है। ये सब सरकार की दोगलापन नीति है। त्रुटियां नहीं। आप सोचिए ना, कहा लोकतंत्र की लड़ाई और अलग राज्य के लिए क्या लड़ाई किया उन्होंने, कुछ तो नहीं किया है। भाजपा की सरकार नहीं होती, अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी के नेतृत्व में जो है झारखंड अलग राज्य बना, उत्तराखंड बना, अब छत्तीसगढ़ बना, 3 राज्य स्टेट हुआ ना, कहाँ झगड़ा मारपीट हुआ? कहीं तो एक दिन जेल कोई गया नहीं। आंदोलन सत्याग्रह किया, रात में शाम में छोड़ दिया। तो ये लोग जो है झूठ मूठ का कोई फर्जी केस से पहले का जेल में रहा है, उसको बना करके पेंशन ले रहा है। यही तो सुविधा है लोगों को। चिन्हित करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, सरकार आगे चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि हम लोग के निगाह में जो है वो ऐसा नहीं है झारखंड आंदोलन के कारण जो है जेल में 6 महीने से बेची रहा हो। आंदोलन में बोल रहे हैं, लेकिन अब उसमें कोई केस में कोई में आ गया तो रहेगा ज्यादा, मर्डर केस में आ गया, उसमें आ गया, उसमें आ गया। कई तरह के ऐसे होते हैं, बिल्कुल फर्जी लोग हैं। तब आप सोचिए ना कि जो यहीं पर नहीं है, एक आदमी आया था जब मांडू से विधायक भी हो गया, हमसे पूछा कि मांडू कहाँ है, तो हम सोच रहे कि मांडर पूछ रहा है, तो हम बता दिया इधर है। तो वो जानते हैं कैसे टिकट ले लिया, और रेप केस में था, मर्डर केस में था। अब बोलिए, तो इसलिए लाभ ले रहा है, चलिए उसमें